ज्वाइन नहीं हुई। चलिए दिखाते हैं खूबसूरत से नज़ारे। इतना ऊंचा कौन लगाया? किसने कर दिया? हाय जुड़ा ही नहीं है एक लोग। हेलो फ्रेंड्स, जल्दी जल्दी से ज्वाइन हो जाइए लाइव पे। कैसे हैं आप सभी लोग? किसी को नहीं देख रहा, तुझे 8 लोग देख रहे हैं। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग? मैं आ चुकी हूँ लाइव। जल्दी जल्दी से ज्वाइन हो जाइए लाइव पे और दिखाती हूँ मैं आपको पहाड़ों के कुछ नज़ारे। देख सकते हैं आप सामने बिनसर के जंगलों में लगी हुई है आग, जो बुझने का नाम नहीं ले रही है। इतनी आग लग चुकी है ना इन जंगलों में, जहाँ 4 लोग मर भी चुके हैं आग से। और ये रहा मेरे गांव का कुछ व्यू। चलिए बैठते हैं। तो कहाँ कहाँ से आप लोग लाइव देख रहे हैं, ज्वाइन करिए। आप लोग लाइव काफ़ी दिनों बाद आती हो लाइव, क्योंकि यहाँ तो इतनी नेट की प्रॉब्लम है। बहुत ही ऑन करवा रही हूँ, फिर चल रहा है काम। गजानन गुड इवनिंग। गुड इवनिंग गजानन जी, कैसे हैं आप? कहाँ से देख रहे हैं लाइव? सही में बहुत प्रॉब्लम है नेट का जी, बहुत ज़्यादा। महाराष्ट्र, थैंक यू महाराष्ट्र से ज्वाइन होने के लिए। 114 लोग मेरे साथ जुड़ चुके हैं। स्वागत है सभी का मेरे लाइव सेशन में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़ने के लिए। और मैं स्वागत करती हूँ अल्मोड़ा से आप सभी का। कमेंट करके बताइए कहाँ से आप लोग लाइव देख रहे हैं। मेरे पीछे देख सकते हैं आप एक घर, काफ़ी घर है। और अब यहाँ ना वो लोग रहते नहीं हैं। आप कहाँ से लाइव हो? मैं लाइव हूँ फिलहाल अल्मोड़ा से। मैं दिखाती हूँ आपको कुछ यहाँ का व्यू। देखिए, पवन कुशवाहा हाय, हेलो। 57 लोग मेरे साथ जुड़ चुके हैं। स्वागत है आप सभी का। पहाड़ी एरिया है जी, बिल्कुल पहाड़ी एरिया है। आजकल काफ़ी अच्छा मौसम चल रहा है पहाड़ों पे। हालांकि 1-2 दिन से उमस है, क्योंकि सामने के जंगलों में बहुत ज़्यादा आग लगी हुई है। तो हाँ, जो हवा भी चलती है वो थोड़ा गर्म चलती है। कैसे हो आप? मैं बढ़िया हूँ। कॉपर से पानी
हेलीकॉप्टर से पानी को 153 लोग, स्वागत है 153 लोगों का लाइव सेशन में। लेकिन यहाँ उतनी गर्मी नहीं है जैसा कि आप हल्द्वानी साइड हो रहा था। हवा चलती है, एक तो यहाँ को पेड़ वगैरह भी काफ़ी हैं, तो शाम के समय में हवा चल ही रही है। थोड़ी बहुत बारिश हो जाती तो ये जंगल भी शांत हो जाते। ऐसे धधक रहे हैं ना बिल्कुल, और अब लोग भी इन जंगलों में जाना डर रहे हैं आग बुझाने के लिए। आप लोगों ने सुना होगा उत्तराखंड में बिनसर वन्य अभयारण्य में आग लगी जिसमें 4 लोग जल के खाक हो गए। तो हमारे घर के जस्ट सामने ही है वो जंगल। $210 लोग, स्वागत है 210 लोगों का। एक लाइव को भी कर दीजिए सभी लोग जो भी नए जुड़ रहे हैं, और जो भी नए जुड़ रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, करते रहिए। आप लोग कहाँ से लाइव देख रहे हैं? और आजकल दिल्ली से मेरा भांजा भी आया हुआ है, समीर। ये है समीर, पता दिल्ली वालों ने देखा हो। अगर दिल्ली में किसी ने इस लड़के को देखा हो तो कमेंट के जरूर बताना। हाय बोल दो। हेलो। तो समीर है अभी 12th क्लास में और छुट्टी में आया हुआ है गांव अपने नैनीहाल। 137 लोग, स्वागत है 137 लोगों का मेरे लाइव सेशन में। कैसे हैं आप सभी लोग? कमेंट करके बताइए आप लोग लाइव कहाँ से देख रहे हैं। और बच्चे व्यस्त हैं फोन में। कहाँ को तो देख सकते हैं बच्चों को। यशस्वी, जॉनी और आराध्या बगन है। $227 लोग जुड़ चुके हैं। स्वागत है सभी का लाइव सेशन में। कमेंट करके बताइए आप लोग लाइव कहाँ से देख रहे हैं। और ना तो बारिश ही हो रही है और पानी की समस्या तो इतनी चल रही है ना आजकल। 85 लोग मेरे साथ जुड़ चुके हैं। स्वागत है सभी का लाइव सेशन में। कमेंट करके सब्सक्राइब करिएगा। और हाँ, भूल गई थी मैं, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद 50,000 सब्सक्राइबर पूरे करने के लिए। एक तो आजकल इतनी व्यस्तता चल रही है कि ध्यान नहीं रह रहा है। तो कब से सोच रही थी बोलूँगी, अभी एकदम से ध्यान आया जब चैनल को सब्सक्राइब कर दूँगा। तो जितने भी लोगों ने चैनल सब्सक्राइब करा उन सभी का थैंक यू, लाइक करते हैं उन सभी का थैंक यू है। ऐसे ही अपना सपोर्ट बनाए रखिए। स्पेशल थैंक यू खड़कदार दीदी लोगों का। 102 लोग जुड़ चुके हैं लाइव पे। स्वागत है आप सभी का लाइव सेशन में। और अब होने लग गया है अंधेरा, देखिए सामने की तरफ
238 लोग क्या लाइव में। स्वागत है सभी का। तो ना जैसे ही लोग बढ़ते हैं वैसे ही मेरा नेट गायब होने लग जाता है, चाहे मैं कहीं जाऊं। अब ऐसा लगता है कि कहीं मैं नेटों के शहर में भी चले जाऊंगी ना, वहाँ भी मेरे फ़ोन का नेट गायब हो जाना है। 115 लोग जुड़ चुके हैं लाइव। स्वागत है सभी का लाइव पर। जितने भी नए जुड़ रहे हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। कमेंट करके बताइए आप लोग लाइव कहाँ से देख रहे हैं। बोलो। 144 लोग जुड़ चुके हैं मेरे साथ। स्वागत है सभी का लाइव पे। फ़ोन नीचे इधर रख फोन। और यहाँ पर आ चुका है मेरे दादा का लड़का जॉनी। हाय गाइस, ये रहते हैं, कहाँ रहते हो आप? हम रुद्रपुर बताओ वहाँ। हम रुद्रपुर रहते हैं। कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? हम 6th क्लास में पढ़ते हैं। तो ये है जॉनी। और आजकल सभी बच्चे घर आए हुए हैं, काफ़ी अच्छा भी लगता है। और मंदिर का काम चल रहा था, मंदिर में कार्यक्रम चल रहे थे, तो उसकी वजह से तो आधे से ज़्यादा काफ़ी घर सुनसान थे ना, और सब में लाइट चल रही थी, चहल पहल हो रही थी। लेकिन अब फिर से वो वैसी ताव की पूर्ति यहाँ नहीं हो पाती है। जैसे पानी नहीं आ रहा है, लाइट तो हालांकि रहती है, पहले से लाइट भी नहीं रहती थी। पानी के लिए लोग तरस रहे हैं। नदी वगैरह, नौले वगैरह जा रहे हैं। हॉस्पिटल्स यहाँ नहीं होते हैं, स्कूल सरकारी होते हैं, ऐसा नहीं है कि स्कूल नहीं होते हैं, लेकिन लोग लगाना पसंद नहीं करते हैं सरकारी स्कूलों में अपने बच्चे को। तो पलायन के तो ये मुख्य कारण यही है, रोडों का ना होना, पानी का ना आना, हॉस्पिटल्स ना होना। और इंसान की एक मजबूरी भी हो जाती है, क्योंकि ऐसा होता है कि आप सामने जितना अच्छा देखते हैं, जितना मतलब सामने वाला अगर कोई बहुत ज़्यादा अपनी ज़िंदगी बहुत अच्छे से जीता है, तो हमारा भी मन करता है कि हम लोग भी वैसे ही करें। काट दो। बहुत से लोग कहते हैं कि यार देखा देखी करते हैं या होता है, ऐसा कुछ नहीं। जिसको जब ज़रूरत सी लगती है तो वो छोड़ के जाता ही है। अब आप यहीं देख लीजिए, योजनाएं इतनी आई हैं, नल इतने बिछे हुए हैं ना, ऐसा लग रहा है जैसे पता नहीं यहाँ पानी की मत आ रहा है। और वहाँ ऊपर साइड टैंकियाँ फुल भरी है, तो पता नहीं कहाँ सिस्टम बेकार रहता है, समझ नहीं आता। 5 साल में एक बार जो विधायक नेता वगैरह होते हैं वो आते हैं, प्रधान वगैरह होते हैं जो कागजी कार्रवाई करते हैं और तरसते रह जाते हैं, वही लोग जो वोट देते हैं। तो मुझे तो वोट देना भी बेकार ही लगता है। क्रेजी जोशी फैमिली मिस संबंध, तो आपकी बेटी देख रही है फोन।
तो यशस्वी को मिले हुए हैं यहाँ काफ़ी सारे फ्रेंड्स। तो यशस्वी मगन रहती है अपने दोस्तों के साथ। और अब होने लग गया अंधेरा। मैंने अभी पकड़ा था ताई जी का फ़ोन। बारिश का मौसम हुआ है क्या यहाँ? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं दिखाती हूँ सामने पिंसरों के जंगलों की आग। मुझे तो नहीं लगता, अगर बारिश हो जाती तो अच्छा ही था। ये देखो कितनी आग लगी हुई है, कैसा धुआं उठ रहा है। और इस आग को लगे हुए कम से कम हफ्ते भर से ज़्यादा हो गया। हाँ, हफ्ते भर से ज़्यादा मुझे आए भी हो गया है, और तब से ये आग यहाँ वैसी ही लगी हुई है। पता नहीं ये बुझेगी कैसे, समझ ही नहीं आया। इतना बड़ा जंगल है ये। हमारा गांव तो इसी जंगल से घिरा हुआ है, बाउंड्री ही यही है इसी गांव, मतलब इसी जंगल की है, बिनसर की। बारिश हो जाती तो अच्छा ही था। हेलीकॉप्टर भी क्या कितना पानी फेंक देगा, उससे तो और ज़्यादा आग लगने के चांसेस है, क्योंकि पानी तो वो फेंकता है लेकिन उसके पंखों से जो हवा आती है ना, उससे आग और ज़्यादा फैलने लग जाती है। और बहुत ऊंचाई से पानी फेंकने पर तो मुझे नहीं लगता उससे आग बुझती भी होगी। तो इसको अगर कोई बुझा सकता है तो वो ऊपर वाला ही है, इंसानों के बस की भी नहीं है। गाड़ियाँ यहाँ जाती नहीं है। अगर फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ भी लगाई जाए तो उसके बस का भी नहीं है। आके कहाँ के रास्ते वो पाइप ले जाए, कहाँ से वो इधर जाए। तो धधकते जंगलों का तो भगवान ही मालिक है अब। और ना जाने कितने जानवर यहाँ जल रहे होंगे। जब इंसान जल गए तो जानवर तो पता नहीं क्या ही गए। हम तो सोते उठते कितनी बार यही देखते हैं कि आग बुझी या नहीं बुझी, बुझी या नहीं बुझी। तो चलिए फ्रेंड्स, अंधेरा भी हो चुका है, करते हैं लाइव यहीं पर एंड। कल फिर से मिलेंगे। कल नया फ़ोन पकड़ूंगी किसी का दोबारा से, जिसके उस पर नेट बेटर चल रहा हो। तक के लिए बाय। थैंक यू जितने भी लोगों ने ज्वाइन करा, जितने भी लोगों ने सब्सक्राइब करा, और 50K के लिए बहुत ज़्यादा तहे दिल से धन्यवाद। बाय, गुड नाइट।